साल बाद वो बोलेंगे। मेरे को जैसे जो प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ सारा का सारा लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको उठा के आप देख लीजिए, आराम से देख लेना। अभी आपका मई और जून और जुलाई बस मात्र एक महीना पड़ रहा है, ठीक है। जुलाई में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर 2 महीना आराम से देख लेना। अक्टूबर में एग्जाम होगी आपकी और इस बुक को थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार बता दो, बाद में लिख लेना। अब मुझे याद है, आपके याद नहीं कहाँ तक हो गया था। यहाँ पर होम मेन्यू के बारे में बता रहा था, फाइल मेन्यू आपका कंप्लीट हो गया। होम मेन्यू के बारे में आपका क्या चल रहा था, यहाँ पर पहला आपका क्लिप बोर्ड हो गया। हर एक बात को नोट कर लेना, सही रजिस्टर लेके से आपकी बुक में कहीं पर भी देख लेना। 1 घंटे सिस्टम आपके सामने रहता है। यहाँ पर मैंने पहले क्लिप बोर्ड के बारे में बता दिया था। दूसरा आपका ग्रुप यहाँ पर फॉन्ट हो गया है। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर पैराग्राफ भी कंप्लीट करवा दिया मैंने, यहाँ तक बता दिया था। ये लास्ट पॉइंट है, आपकी याद नहीं रहता, हमारे याद रहता है, हमें रखना पड़ता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका पैराग्राफ इसके बारे में यहाँ तक बता दिया था। सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं और कहाँ पर लिखी हुई है वो भी आपको बता देंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, चलो मनोज बता देगा। मनोज ने बताया था कि फॉर्मेट मैटर की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है। चलिए ये बताइए कि फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या काम करता है कि सेम टू सेम फॉर्मेटिंग को किसी अन्य वर्ड के ऊपर अप्लाई करने के लिए काम में आता है। जैसे मैंने बताया था ना, एक बार मैं शादी में गया था तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि कटारिया परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और बहुत ही खूबसूरत अच्छी डिजाइनिंग में लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी सेम टू सेम यही फॉर्मेटिंग करवाऊंगा। मोबाइल में फोटो खींच ली थी। इसके बाद में मैं चला गया किसी पेंटर के पास में और मैंने बोला कि भाई ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। उसने बोला एक बार मामला तो सेट हो जाने, इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। उसने बोला कि एक बार अच्छे आप लिखवाओगे दीवार के ऊपर तो ये वापस में बोलते हैं भाई थोड़ा वो लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्रजाएं बोलेगा ना पास। तो उसने यही बोला कि जो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आपने देख रहे कि वो हम कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मेट पेंटर होगा ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए काम में आता है। तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है कॉपी करने के लिए। ये ओनली फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी होता है। ये कैसे दोबारा बता देता हूँ। ये आपका माउस पॉइंटर है, जैसे आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल जाएगा, पेंट ब्रश में बदल जाएगा। अब देखना कैसे होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेटिंग आपने लगाया है एक बार मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ इसको। यहाँ पर एक ऑप्शन भी रहेगा आपको, जैसे होम मेन्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग मिलेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा बताइए क्या हो गया, आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ हो गया। फॉर्मेटिंग है ना वो यहाँ से हट जाती है। अब इसको सिलेक्ट करूंगा, अब इसको डिजाइन करूंगा, सुंदर बनाऊंगा, इसकी फॉर्मेटिंग करूंगा। तो पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब किसी भी वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन तुरंत डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा वर्ड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखना, सबसे पहले आप होम मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर तो मिल जाएगा आपको फॉन्ट कलर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा बहुत सारे फॉन्ट कलर आपको मिल जाएंगे, कोई सा भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। देखो मैंने रेड कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद में बोल्ड कर देंगे, ये गहरा यानी मोटा हो जाएगा। इसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या फिर आपको मिल जाएगा ग्रो फॉन्ट है। इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करूंगा, टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉन्ट की। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो आपका कैलिब्राई है और मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, इसी प्रकार इंग्लिश की लिपि क्या होती है आपकी, टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो इंटर दबाओगे यहाँ पर फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद में चला जाऊंगा यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट में, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। ये मैंने क्या कर लिया, फॉर्मेटिंग कर ली, इसको सेलेक्ट कर लो। इसके बाद में यहाँ पर मैंने फॉन्ट कलर वो चेंज कर दिया। अब यही सेम टू सेम फॉर्मेटिंग आपको कौन सी जगह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप देखना, जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ,
यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, जैसे मैंने लगा दिया आपका माउस माउस। अब ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मुझे माउस के ऊपर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर चले जाओगे और यहाँ पर क्या मिल जाएगा भाई, आपको फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट होती है। जैसे मैं कली करूंगा तो आपका माउस से बोलते रहे वो किस आकार में बदल जाएगा, पेन के ब्रश में बदल जाएगा। देख सकते हैं पेन के ब्रश में बदल चुका है। अब क्या करना आपको, यही सेम फॉर्मेटिंग कौन सी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले क्या कर लेंगे आप, यहाँ पर देखना ये जो आपका फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा है आपका, ये जो माउस बोल कर रहे हैं किस आकार में बदल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर में बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पकड़ के ड्रैग कर दोगे इस तरीके से, तो यही सेम टू सेम फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी करके क्या कर देता है, दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट वैसे कंट्रोल सी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कॉपी नहीं करता, ये ओनली फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। और पेस्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग को कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ये आपकी शॉर्टकट होती है इस तरीके से। तो आगे बस इसी बात का ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप गूगल में चले जाओगे, गूगल में जाने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। ये मैंने बताया था ना ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो या तो इसमें फर्स्ट टेस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको सेकंड टेस्ट में जाना पड़ेगा। ये देख लो, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या रखा है, देखो ऑनलाइन टेस्ट में जाओगे तो जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किस आकार में बदल जाता है। ये आपका यहाँ पर पेन के ब्रश में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपका यहाँ पर पेन के ब्रश रहेगा। जैसे आप यहाँ पर मार्क लगाओगे, बाद में चेक कर सकते हैं कि गलत है या फिर सही है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। इसके बाद में ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि आपका फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है। ये तो रटल विद्या है भाई, जब आप घर बैठे भी एग्जाम देंगे ना RSKT की, तो आराम से पास हो जाओगे। लेकिन थ्योरी का नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं होगा। ये किस तरीके से कंप्यूटर में काम होता है, कैसे फॉर्मेटिंग होता है, कैसे डॉक्यूमेंट फाइल बना के तैयार की जाती है। अगर कोई एप्लीकेशन भी लिखवाना है, कोई रिज्यूम भी बनवाना है, तो सीधा दौड़े दौड़े मित्र वाली दुकान के ऊपर जाओगे और वहां पर बोलोगे कि हम प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे क्या बना दीजिए, रिज्यूम बना दीजिए। और रिज्यूम बनाने के 30 रुपए लेते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, 2 रुपए लगेंगे, बाद में उसका प्रिंट निकलवा लेना इस तरीके से। तो ये आपकी बचत हो जाएगी। अब काम करना आता है इसलिए तो बनाओगे, अगर काम करना नहीं आता है तो फिर दूसरे से काम करवाना पड़ेगा पैसे के बदले में। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी का मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है। तो ये तो क्या करते हैं, जब आप मान के चलो कि प्रैक्टिकल नहीं करें और सीधी एग्जाम की तैयारी करें घर बैठे, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जब ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें ये पूछा गया है कि जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर किस आकार का बदल जाता है। तो आपको खुद को पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क लगा लगा के देखते हैं, ये भी आपका इनकरेक्ट यानी गलत पाया गया है। इसके बाद में आप अगले के ऊपर क्लिक करके देखते हैं, ये भी आपका गलत पाया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देखोगे ये आपका सही है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा आप इस ऑप्शन को याद रखोगे कि हाँ फॉर्मेट पेंटर आएगा। लेकिन ये तो रचन विद्या होगी कि फॉर्मेट पेंटर ही सही है, लेकिन ये क्यों है, कैसे काम करता है, कौन सी जगह पाया जाता है, तो ये तो मैंने सारा प्रैक्टिकल करके आपको बताया है। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, साथ साथ में आप अपना जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और सबको मैंने बताया है कि 30 तारीख आपका टेस्ट है, उसके बाद का ध्यान रखना, आगे में मत लेना। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे होम मेन्यू में जो पढ़ा रहे थे वो आपका पहला कली बोर्ड हो गया, कट कॉपी पेस्ट हो गया ना, फॉर्मेट पेंटर हो गया। तो ये जो आपका कली बोर्ड है ये विंडो का फीचर होता है, पूरे कंप्यूटर का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। यहाँ पर ये 1 से लेकर 34 बार कट और कॉपी किए गए मैटर को स्टोर करने का काम करता है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉन्ट की। तो यहाँ पर ये फॉन्ट हो जाएंगे सारे के सारे, जो यहाँ पर ये टूल्स दे रखे हैं
ये फॉन्ट ग्रुप में दे रखा है, यहाँ तक बता दिया। आगे पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ में जो ग्रुप के अंदर दे रखे हैं इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब चाहे आप देखें या फिर नहीं देखोगे, ये अपने कोई गारंटी नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर स्टाइल वाला ग्रुप दे रखा है। ये स्टाइल का मतलब क्या होता है? ये अंदाज ही होता है अलग अलग। जैसे क्या करते हैं लड़कियां है ना, ये वैसा तो शादी ब्याह में जाती हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल में फोटो लेती हैं, सेल्फी लेती हैं। ये स्टाइल होता है ना, इस तरीके से अलग अलग सेल्फी, इस तरीके से क्या बताऊं, देखो मैंने कई जगह देखा है, जब लड़कियां कहीं शादी ब्याह में जब सेल्फी लेती हैं तो इस तरीके से हाथ करती हैं, इस तरीके से करती हैं, अलग अलग सेल्फी लेती है। इतना लंबा हाथ करती है, वैसा इतना लंबा, बेचारे ट्रांसलेट भी बोल पड़ते हैं, अरे बहन जरा हमारा भी ध्यान रखना, कहीं आसमान लग जाए। इतना लंबा भी हाथ करने का होता है क्या, बताइए? सेल्फी लेते वक्त थोड़ा सा निशान उठा लिया तो ठीक है। तो आगे बता रहे हैं स्टाइल का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पे आप हेडिंग लगा सकते हैं, सेलेक्ट किए गए मैटर में आप हेडिंग लगा सकते हैं। अब हेडिंग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जो आपकी बुक में दे रखी है, अलग अलग हेडिंग दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं। जैसे समझो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ए कर दिया, सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। आपके कीबोर्ड में बटन दे रखा है, वो भी डिलीट वाला, जैसे प्रेस करोगे सारा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर जब एमएस ऑफिस को बनाया गया उस समय कमांड रखी गई थी यहाँ पर कि स्टूडेंट को पैराग्राफ न लिखना पड़े, ताकि वो क्या कर ले, जल्दी से जल्दी सीधा डायरेक्ट इंसर्ट करवा ले। तो जब एमएस ऑफिस को सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया तो यहाँ पर एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंसर्ट करवाने के लिए एक कमांड रखी गई थी। वो कौन सी कमांड थी? जब भाई स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा तो पहले आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, लिखने की हिम्मत नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कर दिया कि यहाँ पर क्या करोगे भाई, पहले आप बराबर का चिन्ह लगाओगे, इसके बाद में आराम लिखोगे, रेंडमली पैराग्राफ होता है ना, RAND, हाँ बराबर RAND, इसके बाद में कोष्टक चालू कोष्टक बंद। थोड़ा फोकस करना, मैं कौन सा कोष्टक लगा रहा हूँ, कोष्टक भी अलग अलग आते हैं। जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, देखो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, आप यहाँ पर कंट्रोल ए करोगे, इसके बाद में पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डायरेक्ट पेन करोगे तो टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी। कंट्रोल जे करोगे जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पैराग्राफ की सभी लाइनें लेफ्ट साइड से बराबर है, लेकिन राइट साइड से क्या है, छोटी बड़ी है। देखो दोनों साइड से बराबर करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे भाई, कंट्रोल जे करोगे, जस्टिफाई हो जाएगा और पैराग्राफ की सभी लाइनें दोनों साइड से क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आपका यहाँ पर पैराग्राफ है वो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आगे क्या बता रहे हैं, आपको यही बता रहे हैं। सबसे पहले देखना, यहाँ पर माउस का पॉइंटर रखोगे फर्स्ट में, इसके बाद में इंटर बटन दबाओगे, कर्सर पॉइंटर आपका नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ऊपर एक लाइन की खाली जगह आ जाएगी। इसके बाद में आप ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, वो हेडिंग कौन सा देखना आपका, जैसे मैंने लगाया कंप्यूटर सिस्टम, क्या लगा दिया, या कंप्यूटर हार्डवेयर लगा देता हूँ, COMPUTER, इस तरीके से, और कंप्यूटर हार्डवेयर SARTWAR, इस तरीके से। ये मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, ये भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा फोकस करके देखना स्टाइल वाले ग्रुप के अंदर। जैसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, तो बताइए कौन सी स्टाइल यहाँ पर नजर आ रही है आपको, नॉर्मल। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मुझे हेडिंग लगानी है, तो आप यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर चले जाओगे। इसके बाद में आपको स्टाइल वाले ग्रुप में जाना है। होम जी पानी के लिए बोलोगे, मैं यहाँ पर मैं हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे हेडिंग 1 पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हेडिंग लग के तैयार हो जाएगी। अब आप भी जानते हैं कि हेडिंग लगाया हुआ टेक्स्ट अच्छा ब्लू कलर में दिखाई देता है, नीले कलर में दिखाई देता है। जब आप अपनी बुक में जाओगे दौड़े दौड़े तो यहाँ पर सबसे पहले देखना कि ये जो आपका यहाँ पर हेडिंग लगाया हुआ है ना, ये देखो आपका आउटपुट डिवाइस है, तो ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से, तो ये हेडिंग ही लगा रखा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको फिर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो बताइए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, हेडिंग 1 दिखाई दे रहा है। जैसे आप हेडिंग 1, ये आपने यहाँ पर हेडिंग 1 ही लगाया है। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस डायरेक्ट चेंज करोगे तो ये टेक्स्ट की साइज बढ़ जाएगी। इसके बाद में ये तो आपने हेडिंग 1 लगाया है। अब हार्डवेयर कौन से होते हैं, आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये तो मैंने हार्डवेयर की
हेडिंग यहाँ पर लगाई है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नीचे इसका पैराग्राफ भी लिख दिया कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन या परिभाषा जो भी है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलो यहाँ पर एक पैराग्राफ जो आपने लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में लिखा है। अब इंटर बटन दबाओगे, कर्सर पॉइंटर आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर बताइए हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हैं। जैसे आपके मनुष्य शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर हैं जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसी प्रकार जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो भी दो पार्टों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है, आपका सीपीयू है, ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। लेकिन आप माउस को माउस ही बोलोगे, कीबोर्ड को कीबोर्ड बोलोगे, मॉनिटर को मॉनिटर बोलोगे और आप यहाँ पर सीपीयू को सीपीयू बोलोगे। लेकिन सभी अंगों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बोलोगे आप, कंप्यूटर सिस्टम बोलोगे। और रईस को नींद आ रही है, कोई बात ना भाई, थोड़ा सुहाना मौसम है, हाँ बारिश हो रही है, थोड़ा दिमाग भी ठंडा है, क्यों? हाँ तो यहाँ पर देखना, आगे आपको यही बता रहे, पहले आपका यहाँ पर क्या लगाओगे, इनपुट डिवाइस से लगाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, INPUT इस तरीके से DEVIC, ये मैंने इनपुट डिवाइस से लगा दिया। अब बताइए इनपुट डिवाइस है तो पहले कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे पहले आपका यहाँ पर इनपुट डिवाइस आ जाएगा। अब इनपुट डिवाइस है तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करोगे तो बताइए यहाँ पर क्या लगा हुआ, आपका नॉर्मल हेडिंग लगी हुई है, ठीक है, नॉर्मल है, अभी कोई हेडिंग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी हेडिंग आपको लगानी पड़ेगी, पहले इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में आप होम मेन्यू के अंदर जाओगे। जैसे आप होम मेन्यू के अंदर जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको स्टाइल वाला ग्रुप मिलेगा। जैसे आप स्टाइल में चले जाओगे तो बताइए मैं कौन सी हेडिंग लगा दूं, इसमें हेडिंग 2 लगाएंगे, क्योंकि हेडिंग 1 तो मैंने किस में लगाया था, कंप्यूटर हार्डवेयर में लगाया था, और यहाँ पर मैं हेडिंग 2 लगाऊंगा। अब ये जो आपका इनपुट डिवाइस है ये किस में बदल गया, हेडिंग 2 में बदल गया। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में देखना है कि आप इसकी थोड़ी टेक्स्ट की साइज को भी बढ़ा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सिलेक्ट सेल। ये भी नहीं होना चाहिए कि बाप से बढ़कर बेटा हो जाए, क्योंकि हेडिंग 1 में जो टेक्स्ट की साइज दे रखी है इससे थोड़ी कम रखना, ज्यादा मत रखना, क्योंकि ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है। पहले जन्म इसका हुआ है, बाद में जन्म इसका हुआ है, तो ये मत कर देना कभी कि इससे बढ़कर आप इसकी साइज बना दीजिए। यहाँ पर तो टेक्स्ट की साइज को ज्यादा नहीं रखना है, हेडिंग 1 से थोड़ा कम रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें वो कितनी साइज दे रखी है, योगेश बताएगा। कि ये बताइए जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो मैंने हेडिंग लगा रखी है इसकी टेक्स्ट की साइज है कितनी, फिलहाल कितनी है टेक्स्ट की साइज, कैसे चेक करोगे आप, है होम के अंदर 16 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी टेक्स्ट की साइज कितनी है, इसको सिलेक्ट करूँ पहले, हाँ पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप इसके अंदर क्लिक कर दो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे 26 बता रहा है कि इसकी टेक्स्ट की साइज कितनी है, 26 है, या फिर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर 26 की आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसकी 26 है तो नीचे वाले की कितनी रखनी पड़ेगी, 24 रखनी पड़ेगी, आपको कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हेडिंग 2 है, समझ में आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो इसकी बेहतर है, ये तो बात से भी बढ़कर बेटा चला गया। तो यहाँ पर टेक्स्ट की साइज को कितना रखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो 24 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी यहाँ पर क्या दे रखी है, और भी थोड़ा सा कम ले लो, सही थोड़ा सा कम ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन। ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ये इनपुट डिवाइस की मैंने बड़ी भाषा लिख दी यहाँ पर। इसके बाद में पैराग्राफ को आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर बटन दबाओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ टूट के नीचे आ जाएगा, दूसरा पैराग्राफ चालू हो जाएगा। फिर इंटर बटन दबाओगे, कर्सर पॉइंटर आपका नीचे वाली लाइन में चला जाएगा और यहाँ पर एक लाइन की जगह आ जाएगी खाली। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप कौन बताएगा, ये तो सुनील बताइएगा। सुनील ये बताइए इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर 5-7 के नाम लिखने पड़ेंगे। हाँ, इनपुट डिवाइस की कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए काम में आते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े वे सभी उपकरण जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने के लिए किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं।
हाँ जैसे कीबोर्ड माउस और हाँ मॉनिटर अच्छी बात है यारो। ये देखो इंटेलिजेंट है, कितना परसेंटेज आया 10वीं में? 12वीं के एग्जाम दिए क्या? अच्छा 10वीं में तो प्रमोट हो गया है ना। कितना परसेंटेज है 12वीं में? है अच्छा माड़ा मोड़ा कौन पे रह गया ना अब चलो जुलूस कौन कर देते मार नहीं रहा जुलूस में खड़े भी नहीं थे वो पकड़ना पड़ सकता है बाबू जुलूस कौन नहीं खड़े ये तो रेडी निकले। हाँ तो जुलूस ही है वो तावड़ी में रैली निकाला जाना चाहिए पड़ते हैं और हाँ तो बच्चों को तुक्को लाके रहते हैं मैंने समझ दो मैं कोई केवल क्या अपन से रेडी है कुछ शक्कर को ना को लेके चलो ये बताइए आगे ये मॉनिटर बताया ना ये इनपुट डिवाइस होता है तो निर्देश देने के लिए काम में आता है अगर तो ये निर्देश सेवा के लिए काम आ क्यों अरे वो देखभा के लिए काम है और वो देखभा के लिए काम है टेलीविजन है यो लड़की टेलीविजन है फिल्म देख लिया हाँ कोई भी सूचना उसने देख लिया जो बाहर दिखावा वो काम करे नहीं कि अंदर खींचवा वो काम करे ये इनपुट डिवाइस नहीं है ये आउटपुट डिवाइस है आगे बात समझ में ये सूचना तो आप देख रहे हैं ना ये यहाँ पर नहीं है ये तो अपने सीपीयू के अंदर है यहाँ पर अब सीपीयू के अंदर थोड़ी सी देखोगे आप खोल के ये तो कहाँ पर दिखाई देगी मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगी हाँ जैसे मैंने बताया था ना ये मेरे दादाजी की शादी की कैसेट है और जब टाइम मिलेगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा ये मेरे दादाजी की शादी की कैसेट है देखो अब ये दादाजी की शादी की जो कैसेट है ना यहाँ पर देखो कौन सा भाग है यहाँ दो भाग है मेरे दादाजी ने शादी के साथ में जो 7 पेड़े खाए थे ना 7 वर्ष जो निभाए थे वो इसमें है वीडियो इसमें रखा हुआ है अब ये जो वीडियो है इसमें इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा सीपीयू में लगाना पड़ेगा इसको मेमोरी राइटर होता है बाद में ये वीडियो कहाँ पर दिखाया जाएगा सीपीयू को खोल के देख लेना भाई उसमें दिखाया जाएगा आपको ये कहाँ पर दिखाया जाएगा मॉनिटर के ऊपर दिखाया जाएगा तो ये आपका बताइए इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है आउट का मतलब होता है बाहर कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर की सूचना को बाहर प्रदर्शित करने के लिए जिससे डिवाइस का यूज किया जाता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है तो ये आपका मॉनिटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है न कि इनपुट डिवाइस होता है थोड़ा ध्यान रखो लड़की आगे बताइए और दो चार का नाम बताइए जैसे बैंकों में चेक चेक होता है चेक जैसे किसी ठेकेदार के काम करते हैं 50,000 का चेक मिला है आपको तो चेक को क्या करोगे बैंक में लेकर जाओगे वहाँ पर बैंक मैनेजर क्या करेगा उसको पास करेगा क्लियर करेगा पहले बाद में आपके खाते में पैसा डालेगा तो बताइए चेक को क्लियर करने का काम किसका होता है वहाँ पर तो मशीन रखी होती है ना वो चेक को चेक करती है वो कौन सा डिवाइस होता होगा अच्छा स्कैनर होता है अरे ये तो सारे स्कैनर ही लेकिन मशीन को नाम कहीं बदल लो सर ये बताइए कि लाखों की संख्या में आजकल के जमाने में क्या लग रही है कंपटीशन की एग्जाम लग रही है जैसे कोई भी रीट की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कई लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो जो आपकी ओएमआर शीट आती है कॉपी होती है उसको चेक करने का काम बताइए कौन सा डिवाइस का होता है ये हाथ से चेक नहीं होती है ये मशीनों से चेक होती है कि वो आपकी कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है वो कौन सी मशीन होती है और कोई नहीं बोले नहीं बच्चों को नहीं हाँ और अच्छे इनको काम हाँ हाँ बताइए मैं उसको बता बता भाई अरे पार्टियों साफ हो रहे हैं सारे के सामने अरमा आजा के गलो फाड़ में लगा दे मुझे वो गरम पानी में नहीं लिए पीने थोड़ा लगा दे ठंडा कर दो लगा दे को ऐसा कर दो जाएगा और गलो पानी क्यों पीना पड़ेगा भाई यार मेरे जीवन में किस तरह के ठंडे पानी पीओ घूम जाएंगे वो गरम पानी पीना पड़ेगा हाँ गलो फाड़ में अरे यार बिल्कुल चुप आवाज नहीं बताने में पहले हमारी फीस जमा हुई है पूरी पेंडिंग में लिया 100% ये नादान बेच के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं
एक ही बार बोलते हैं हम लोग। हाँ बताइए, आपके इनपुट डिवाइस बताइए आप। अच्छा मैं ये बता रहा था, जो आपकी ओएमआर शीट आती है ना, तालिका आती है, उसको चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है? भगवान ने भेजा तो ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अरे पागल नहीं है। मैं कहीं बोल रहा हूँ ओएमआर बोल रहा हूँ, ओएमआर ऑप्टिकल माइक्रोमीटर देखिए मैं बता रहे। अरे ओएमआर शीट बोल रहा हूँ मैं, ओएमआर शीट, ओएमआर शीट नहीं बोलेंगे मैंने, ओएमआर शीट बोला ना। तो ओएमआर शीट को चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है? ओएमआर ही तो होता है, ओएमआर ही तो होता है डिवाइस। किताब निकाल ले, निकाल निकाल फटाफट। और उसमें देख रहे हैं इनपुट डिवाइस कौन से हैं। सॉल्व में तो देखेंगे और क्या बात है। मैंने बोल भी दिया, ओएमआर शीट को चेक करने के लिए कौन सी मशीन होती है? ओएमआर ही होती है, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर। अभी दोस्तों सवाल है तो बेटा होगा। देखिए देखिए बराबर बैटरी लगा